देखिए, घर का एक चिराग था और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सरकार में युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले, हथियार जरूर मिल रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए इंस्पेक्टर भी मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये घटना कैसे हुई है। परिजनों का आरोप है कि आप लोग पूर्व विधायक के दबाव में काम कर रहे हैं। ना ना, ऐसा कुछ बात नहीं। 8 दिन पहले यहाँ गोली चली राघोपुर में, सॉरी पोवा में। क्या कार्रवाई की है पुलिस? अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। ना, उसमें तो जांच हो रही है। उसमें जो है, जो भी फैक्ट आ रहा है उसमें जांच हो रही है। हर सवाल का एक ही जवाब है कि जांच हो रही है। 8 दिन हो गए है, खुलेआम अपराधी घूम रहा है। सब तो कह रहा है कि क्या गोली चलाया सो घूम रहा है अपराधी। आप लोग देखे हैं उसको? कोई कार्रवाई नहीं है। परिजन ये क्यों असंतुष्ट हैं पुलिस से? कब तक गिरफ्तारी हो सकती है अपराधी? गिरफ्तारी जितना जल्दी हो सके, हम लोग 24 घंटा में इसका रिजल्ट दे देंगे। 24 घंटे में? हाँ, ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, 24 घंटा में। अगर नहीं गिरफ्तारी हुई 24 घंटे में तो गिरफ्तारी होगी ही, गिरफ्तारी होगी। पुलिस सक्षम है उसके गिरफ्तार करने में। नाम क्या सर आपका? के अकेला। गया जी के फतेहपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। युवक के पिता एक शिक्षक हैं और घर का वो एक ही चिराग था जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार के मौजूदा सरकार में युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले, हथियार जरूर मिल रहा है और मौत जरूर मिल रहा है। ये घटना गया जी जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव की है और यहाँ इस तस्वीर को एक बार दिखा देंगे। पूरे सड़क को जो है वो जाम कर दिया गया है। पुलिस के प्रति नाराजगी है। युवक की हत्या हुई है। लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। महज 5 से 7 दिन पहले ही एक और घटना इससे महज 1 किलोमीटर आगे हुई थी। आज तक पुलिस का हाथ खाली है। हमारे साथ उस युवक के परिजन मौजूद हैं। आपका परिचय एक बार क्या हुआ? मैं मृतक के चाचा लगता हूँ। क्या नाम है लड़का का? शिवम कुमार नाथ। तो कैसे घटना हुई है? हम तो गया डिप्टी में, तो घर से फोन आया था कि शिवम को कोई 10 बजे फोन करके बुलाया है। तो लड़का बाहर गया है। उसी के बीच में उसके पिताजी घर आया तो बोला कि शिवम कहाँ है। तो बोला कोई फोन किया लड़का से, तो गया बाहर में गया। तो उसके पिताजी बोला कि ठीक है, इतना रतिया कहाँ गया। तो खिसियाल निकला खोजने के लिए। खोजते आगे गया, सब कुछ कोई नहीं मिला। तो फिर आगे बढ़ते चल गया। तो देवी एक बगल में देवी मंदिर है, वहाँ पर एक स्कूल बन रहा है। तो उसी में गया तो वहाँ देखा तो उसका बच्चा गिरा हुआ नीचे, गोली मारा गया है। पता चला कि गोली किसने मारी? अभी फिलहाल तो पता नहीं लगा है किसने मारा है, लेकिन उसमें उसका मोबाइल में था, उसका जो कॉल करके बुलाया था उसमें था। कितना उम्र होगा उस लड़के का? उम्र होगा 16 साल। 16 साल के लड़के की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या आखिर ऐसी वजह होगी? किसी से नहीं था, गांव से एक मतलब एक बच्चा के से भी कम दिमाग उसका था। किसी से आज तक कोई उधरी भाषा नहीं, किसी कोई दुश्मनी नहीं था उसको। उसके फोन लेके वो अगला जो मार रहा है मृतक, उसको मारा है जो गोली, उसको सागर नाम एक छोट भतीजा मेरा है, उसी को बुला रहा था। उसको बुला तू। अच्छा। और उसे बुलाने में हो सकता है कि चिल्ला चिल्ली किया होगा। और सागर था, मोबाइल साइलेंट किया हुआ, तो सो गया था। लेकिन फिर उसी तो मतलब उसके टारगेट में सागर भी था क्या? उसे तो मेन तो लग रहा है उसी हिसाब से, जैसे फोन करके सागर शिवम के कभी सागर को फोन नहीं करता था। शिवम को जब पकड़ के उसको ले गया है तो वो वही उन लोग उसको हो सकता है कि उसको बोला शिवम का सागर के, और सागर के 2-3 बार फोन लगाया, नहीं उठाया, उसका मोबाइल साइलेंट में था। और उसी बीच में तेरा की हो सकता है मारा है उसको, भागे लगा होगा। तो उस लड़का जो लंबा है तो उसको नहीं बधा होगा तो मार दिया होगा। ये घटना गांव में ही हुई? हाँ, गांव में हाई स्कूल बगल में बन रहा है, लेकिन उसी में घटना हुई है। हाँ, सब जानकारी हुआ था। सब घर के परिवार सब ले गए हॉस्पिटल में डॉक्टर को उसका मृत घोषित कर दिया। अच्छा, अभी आप लोग जो है सड़क जाम किए हैं, तो क्या अभी पोस्टमार्टम नहीं हुए? पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर बड़ा बाबू भेजे थे, लेकिन उसी में मैं बड़ा बाबू के साथ SI आपको थे। उन्होंने कहा कि एक सामने पासन विधायक से बात हो गया। उन्होंने बोला कि भाई पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजे गया, जबकि उस परिवार से हम लोग को 1 साल से किसी से बोलचाल नहीं है। एक स्कूल जो बन रहा है परसों, उसी मैटर में हम लोग को कोई बोलचाल नहीं है। तो मेरा बेटा का मर्डर हुआ है, वो बोलने वाला कौन है कि पोस्टमार्टम भेजिए, वो तो कोई प्रशासनिक पद पर है नहीं। मतलब कहीं इसमें पॉलिटिक्स भी हो रहा है क्या? पॉलिटिक्स इसमें 100% पॉलिटिक्स, कोई शक नहीं है। तो आप लोगों की क्या मांग है अभी? मांग है कि भाई जो मर्डर हुआ है उसका वहाँ भी अथी सब मौजूद है, उसको मारा है, उसका कुछ वहाँ सामान भी गिरा हुआ है, तो इसलिए डाव को आके उसका अथी करके संगन जांच करके लोग जांच चाहते हैं, यही ना? जांच के लिए मांग कर रहे हैं हम लोग। कुछ आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविकांत कुमार गुड्डू सिंह है। कैसे घटना हुई है? घटना वही फोन से बुलाया गया और आया, आने के बाद में गार्जियन फिर खोजने लगे कहाँ गया। तो फिर लगता है दूसरा बार में फिर आए तो देखे कि इसमें मृत पड़ा हुआ है, और उसके बाद फिर ले गए हॉस्पिटल। तो फिर वही फिर सामने ही जो है क्या लग रहा है कि पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई कुछ नहीं की? पुलिस तो इस रोड के लिए करीब 5 किलोमीटर के निरंकुश हो चुकी है, क्योंकि ये 1 साल में चौथी घटना है और आज तक एक गिरफ्तारी तक नहीं हुई है किसी का भी। अभी कुछ दिन पहले नहीं कहा कि ड्राइवर का भी यहीं पे मर्डर हुआ, कोई आज तक कुछ नहीं मिला। उस गांव में भी एक लड़के का मर्डर हुआ तिलक 1 दिन पहले, उसका भी आज तक कुछ नहीं रिपोर्ट है। 4 दिन पहले भी गोली चला,
अपराधी घूम रहा है, पुलिस निरंकुश हो चुकी है। पुलिस अगर एक्टिव रहती तो आज ये सब घटना नहीं घटता। आवाज सड़क जाम है तो पुलिस सब मौके पे मौजूद है। सब मौजूद है, इंस्पेक्टर साहब आए, उनका जब घटना के बारे में बताया कि पहले भी हो चुका, आपने क्या किया, तो कहते हैं हमको जानकारी नहीं है। आप इंस्पेक्टर कैसा वजह आपको जानकारी, आपके क्षेत्र का जानकारी, तो क्या जानकारी आप रखिए, फिर किस लाया? मोबाइल से तो हम लोग बड़ा वो अपना कथी कर सकते थे, जैसे कॉल तुरंत ताजी कॉल किया है और लड़का से फिंगर लगा के कॉल खुला भी दिया गांव के लड़का के, देखिए खोलिए सर इसको चेक कीजिए, लेकिन उन्होंने कौन फोन किया, वही फोन पर जल्दी बोलो अथी करो, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसीलिए हम लोग यहाँ रोड जाम किए कि भाई आखिर क्या कराने के इतना जल्दी पोस्टमार्टम, रात में पोस्टमार्टम होता नहीं है। तुरंत डॉक्टर बोला कि मृत घोषित किया, तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया कि हम लोग के परिवार है, एक बच्चा है, मेरे भाई के सब लोग परिवार जुटेगा तब अच्छी होगा। उस पर घर का एक ही बेटा था ये। एक ही बेटा एक ही चिराग था। तो दबाव में पुलिस के वहाँ भेजा जा रहा था, एकदम साफ पूरा सबके सामने बोला है कि विधायक से बात हो गया, लेकिन विधायक से हम लोग को 1 साल से बात नहीं है। हम लोग पुलिस दबाव में काम कर रही है। जी जब इस तरह से पुलिस कह रही है कि विधायक से बात हो गया, पोस्टमार्टम में दबाव में काम कर रही है, कहीं ना कहीं राजनीतिक ही बनाया जा रहा है उसको। देखिए, घर का एक चिराग था और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सरकार में युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले, हथियार जरूर मिल रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए इंस्पेक्टर भी मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये घटना कैसे हुई है और फिर पुलिस क्या कार्रवाई इसमें कर रही है। ये पूरे सड़क को जो है वो जाम कर दिया गया है। ये गया फतेहपुर सड़क मार्ग है, पूरे सड़क मार्ग को जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से अवरुद्ध कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन भी मौके पर मौजूद है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ के लोगों का, परिजनों का ये आरोप है कि पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है। अब पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है वो हम पुलिस से ही जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस रोड में कई घटना हुई है, पुलिस के हाथ खाली है, आखिर पुलिस कर क्या रही है, ये भी एक सवाल बनता है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले गोली चली, वहां भी अब तक जो है वो कोई कार्रवाई सामने निकलकर नहीं आई है। सर, आपसे कुछ बात करना है। हमारे साथ बातचीत के लिए इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं। घटना हुई सर, क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है? पुलिस जांच कर रही है, जो संभावित इसमें जो आ रही है फैक्ट, उस पर जांच हो रही है। परिजनों का आरोप है कि आप लोग पूर्व विधायक के दबाव में काम कर रहे हैं। ना ऐसा कुछ बात नहीं। 8 दिन पहले यहाँ गोली चली राघोपुर में, पोवा में, क्या कार्रवाई की है पुलिस? अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई ना, उसमें तो जांच हो रही है। उसमें जो है, जो भी फैक्ट आ रहा है उसमें जांच हो रही है। हर सवाल का एक ही जवाब है कि जांच हो रही है। 8 दिन हो गया है, खुलेआम अपराधी घूम रहा है, सब तो कह रहा है कि क्या गोली चलाया सो घूम रहा है अपराधी, आप लोग देखे हैं उसको? कोई कार्रवाई नहीं है। परिजन ये क्यों असंतुष्ट हैं पुलिस से? नहीं, पुलिस से असंतुष्ट नहीं है। पुलिस काम अपना जो भी है सही दिशा में कर रही है और आप लोग को जल्दी में रिजल्ट मिल जाएगा उसका भी। फोन करके बुलाया गया था इस लड़के को, पता चला किसने फोन किया, क्या किया? हाँ, उसका दे दिया गया है, उसका टेक्निकल सेल से आ रही है, उसका आ जाएगा वो जल्द में ही, क्योंकि वो लोग थोड़ा लेट से ऑफिस वगैरह खोलते हैं, तो जैसे ही ऑफिस खुलेगा उसका आ जाएगा। कब तक गिरफ्तारी हो सकती है अपराधी? गिरफ्तारी जितना जल्दी हो सके, हम लोग 24 घंटा में इसका रिजल्ट दे देंगे। 24 घंटे में? हाँ, ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप? हाँ, 24 घंटा में। अगर नहीं गिरफ्तारी हो 24 घंटे में तो गिरफ्तारी होगी ही, गिरफ्तारी होगी। पुलिस सक्षम है उसके गिरफ्तार करने में। नाम क्या सर आपका? के अकेला। के अकेला जी का कहना है कि 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी करेंगे। हम फिर 24 घंटे बाद इनसे संपर्क करेंगे कि आपने जो कहा वो हुआ या फिर नहीं हुआ। पूरी तरीके से सड़क को जो है वो अवरुद्ध कर दिया गया है। ये एक बड़ी घटना है। घर का एक चिराग था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर से फोन करके बुलाया गया और उसका मर्डर कर दिया गया। घर का चिराग तो बुझ गया। पुलिस कह रही है कि 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करेंगे। अब देखना यह होगा कि 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी होती है या नहीं। फिर से एक बार हम यही कहेंगे कि बिहार के मौजूदा सरकार में युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले, हथियार मिल गया है और सजा मौत मिल रही है। JK 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।